अब की बार रेल बजट आम बजट का हिस्सा होगा, यानी रेलवे के लिए बड़ा ऐलान अब की बार रेल मंत्री नहीं बल्कि वित्त मंत्री ही करेंगे। जाहिर है वित्त मंत्री अरुण जेटली के पिटारे में रेल के लिए क्या है, इस पर सबकी नजरें हैं। रेल यात्रियों को बजट से काफी उम्मीदें हैं। यात्रियों से जी मीडिया संवाददाता ने बात की है, वो भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट से हर एक सेक्टर को बड़ी सौगात मिलने की उम्मीद है। अब की बार रेल बजट भी आम बजट का हिस्सा होने की वजह से रेल से जुड़ी कंपनियों और रेल यात्रियों की नजर वित्त मंत्री अरुण जेटली पर टिकी है। दरअसल तमाम इंतजामों के बावजूद रेल सेफ्टी बड़ा मुद्दा है, जिसे दुरुस्त किए जाने को लेकर वित्त मंत्री कुछ बड़े ऐलान कर सकते हैं। रेल सेफ्टी के बाद लोगों की नजरें पिछले साल रेल बजट में हुए ऐलानों पर हैं, जिसके तहत मुंबई में एसी लोकल चलनी थी, लेकिन ट्रायल के बाद अब तक ये पटरी पर नहीं दौड़ पाई है। माल ढुलाई के किराए को लेकर कुछ बड़े ऐलान हो सकते हैं। दरअसल मोदी सरकार ने रेल के लिए बड़े सपने देखे हैं, जिसके तहत देश में बुलेट ट्रेन दौड़नी है। बजट में इसे लेकर भी कुछ ऐलान हो सकते हैं। देखिए, हमारा जो पहला फोकस है वो सेफ्टी की तरफ है और हम प्लान कर रहे हैं कि जो सेफ्टी रिलेटेड वर्क्स हैं उसके लिए हम एक अलग से 1 लाख करोड़ का स्पेशल सेफ्टी फंड प्लान कर रहे हैं। हालांकि इसके बारे में कितना हमें फंड मिलता है वो बजट पेश होने के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन वो हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी। उसके अलावा जो यात्री सुविधाओं से रिलेटेड अन्य काम होंगे उनमें भी जो अलॉटमेंट हमें मिलेगा उसमें हमारा भी मेन इशू रहेगा कि उसमें जो पेंडिंग काम है हमारे उनको हम प्रायोरिटी पे लें। इनके अलावा भी रेल यात्रियों को वित्त मंत्री से कई बड़ी उम्मीदें हैं। मसलन रेलवे में साफ सफाई की व्यवस्था अच्छी हो, खाने पीने की क्वालिटी भी सुधरनी चाहिए। रेलवे में फूड मेन्यू में बदलाव नहीं होता, ऊंचे किराए के मुताबिक सुविधाएं नहीं है। वहीं महिला यात्री चाहती हैं कि ट्रेनों में सुरक्षा बढ़े, महिलाओं के लिए अलग से डिब्बे होने चाहिए और महिला सुरक्षा कर्मियों की तादाद बढ़नी चाहिए। जबकि सीनियर सिटीजन्स की मांग है कि बुजुर्गों को बेहतर सुविधाएं मिलनी चाहिए। अब देखना यह है कि इन मुद्दों पर वित्त मंत्री अरुण जेटली बजट में कितना ध्यान रख पाते हैं। मुंबई से अनुराग शाह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मुंबई लोकल में सफर करने वाले यात्रियों को बजट से क्या उम्मीदें हैं, जानने की कोशिश की जी मीडिया संवाददाता अनुराग शाह ने। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में जो लोकल ट्रेन है वो यहाँ की लाइफलाइन है और हर बार जो लोकल ट्रेन में ट्रेवल करने वाले यात्री है उनकी रेल बजट से कई सारी एक्सपेक्टेशंस होती है। लेकिन इस बार रेल बजट तो पेश नहीं होगा, लेकिन मुंबई वासियों को, मुंबई के लोकल ट्रेन में सफर करने वाले लोगों को क्या मिल सकता है और उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस है, उसी पे मैं बात करता हूँ। सर, मैं आपसे समझना चाहूँगा, आप लोकल ट्रेन में ट्रेवल करते हैं तो बीइंग ए कम्यूटर आप क्या चाहेंगे कि इस बार जब रेल बजट के बाद जो कुछ ऐलान हो मुंबई लोकल के लिए तो आपको मिले? Nothing specific as such. Things are going very good right now. लेकिन अगर 14 ट्रैक्स वाला, जो 14 डब्बे वाला अगर ट्रेन चालू हो जाएगा तो इट वुड बी मच बेटर। लेकिन आप मानते हैं कि पहले के मुकाबले कुछ चीज़ें बेहतर हुई है, चाहे वाईफाई की बात करें, हम एस्केलेटर्स की बात करें, साफ सफाई की बात करें? डेफिनेटली मच बेटर, बहुत चीज़ें सुधरी है। Yes. लेकिन सर, क्राउड का जो मुद्दा है वो अभी भी लोकल ट्रेन में बना हुआ है। तो मैडम, आपको क्या लगता है, क्राउड जो है लोकल ट्रेन के अंदर कुछ कम हुई है या फिर क्राउड एक चैलेंज है और उसको लेकर रेल मंत्रालय को कुछ करना चाहिए? हाँ, करना चाहिए। क्राउड तो है, तो किस तरह से उसे निपटा जा सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन चलाकर या फिर पॉइंट टू पॉइंट ट्रेन चलाकर? पॉइंट टू पॉइंट ट्रेन। पॉइंट टू पॉइंट ट्रेन है वो एक, आप स्टूडेंट्स हैं और ट्रेन के अंदर ट्रेवल करते हैं, तो आपको क्या लगता है पहले के मुकाबले अभी लोकल का जो सफर है कितना अलग हुआ है, कितना बदला है? लाइक अच्छा हो गया है। हाँ, लाइक सर्विसेज अच्छी हो गई है। सर्विसेज अच्छी हो गई है। किस तरह की सर्विसेज है जो बेहतर हुई है? कंपार्टमेंट स्क्रीन मिल रहा है आजकल, कंपार्टमेंट कील में। तो मतलब जो देश का युवा है वो भी मोहर लगा रहा है कि सफाई के स्तर पर जो रेलवे है वो बेहतर हुआ है, सफाई जो है रेलवे के अंदर बेहतर हुई है। सर, मैं आपसे समझना चाहूँगा कि आप भी मानते हैं कि मुंबई लोकल के अंदर सबसे ज़्यादा जब आप ट्रेवल करते हैं तो किस चीज़ की दिक्कत आती है? गर्दी रहता है कभी कभी, ऐसा तो नहीं है, पहले से काफ़ी बदलाव है। अभी हर जगह से लोकल ट्रेन खुल रही है, अंधेरी, बंद्रा, बोरीवली से। लेकिन आप मानते हैं कि अभी जो है जो भीड़ है वो बनी हुई है, भीड़ ज़्यादा है, लेकिन पहले के मुकाबले भीड़ थोड़ी कम हुई है और पॉइंट टू पॉइंट जो ट्रेनें हैं वो शुरू हुई है। मैडम, महिलाओं के अगर हम बात करें तो महिलाओं को जब आप ट्रेवल करती है तो क्या चीज़ें बेहतर हुई है महिलाओं के लिए?
पहले से काफ़ी डिफरेंट है हम लोग के मतलब ट्रैवलिंग में। जैसे महिलाएं के लिए अलग मतलब बोगी बनाई गई है, वो बैठने में अच्छे होते हैं, वो हम लोग के लिए मतलब पहले से डिफरेंट और काफ़ी अच्छी है। तो ये मुंबई लोकल के अंदर हम एक रियलिटी चेक ले रहे हैं और रियलिटी चेक में मोटी मोटी चीजें यही निकल के आ रही है कि पहले के मुकाबले जो ट्रेनों की सुविधाएं हैं, चाहे भीड़ की बात कर लीजिए, सफाई की बात कर लीजिए, पॉइंट टू पॉइंट सर्विसेज की बात कर लीजिए, इम्प्रूव हुई है। नए एस्केलेटर्स लगे हैं स्टेशंस के ऊपर, ज्यादातर जो बड़े स्टेशंस हैं वहां पर वाईफाई की सुविधा लगी गई है, जिस तरह से पहले वादा किया था। लेकिन अब भी मुंबई वासियों को इंतजार है कि जो लोकल ट्रेन है उनके जो जिस तरह से ऐलान किया गया था कि जो दरवाजे बंद होंगे ट्रेन के अंदर, और इसके अलावा एसी लोकल का लंबे वक्त से इंतजार है। तो अब ये देखना होगा कि जो इस बजट के बाद जो मुंबई से जुड़े ट्रेन के ऐलान होंगे उसमें किस तरह की घोषणाएं होगी मुंबई वासियों के लिए। कैमरा पर्सन प्रकाश के साथ अनुराग शाह, जी मीडिया, मुंबई। हर साल केंद्रीय बजट के वक्त देश भर के रेल यात्री सरकार के सामने अपनी कुछ न कुछ मांग रखते हैं ताकि रेल सेवा में सुधार हो। इस बजट में भले ही रेल बजट मुख्य बजट में आ जाएगा, लेकिन फिर भी यात्रियों की कुछ मांगे हैं। अहमदाबाद कालूपुर रेलवे स्टेशन से ट्रेन के अंदर से इस बात का जायजा लिया हमारे संवाददाता केतन जोशी ने। इस वक्त हम अहमदाबाद के रेलवे स्टेशन में मौजूद है। एक ट्रेन के अंदर हमारे साथ कई सारे यात्री भी है, तो आइए हम उनसे पता करते हैं कि जो बजट आने वाला है उसमें उनकी क्या क्या मांगे हैं, खासकर रेलवेज और ट्रेन को लेकर। हमें ये बताइए कि बजट बस कुछ दिनों के बाद आने वाला है, तो आप तो अभी खुद यात्रा कर रहे हैं, तो क्या आपका अनुभव है और क्या क्या चाहिए ताकि ये रेल सेवा और दुरुस्त हो पाए? मेरे हिसाब से फर्स्ट ऑफ ऑल तत्काल जो चार्जेज हैं वो बहुत कम होने चाहिए। जैसे अभी मैं जालूर से यहाँ तो जशनपुर जा रहा हूँ, और जो नॉर्मली जो चार्ज होता है 1940 होता है, और 400 रुपये एक्स्ट्रा दिए हैं 2360, और उसमें भी देखिए ये साइड में पर्दे हैं नहीं, ठीक है। जो एक्चुअली हम व्हाट आई एम पेइंग उसके हिसाब से जो मिलनी चाहिए सर्विस वो नहीं मिल रही है। शायद 3000-4000 का फ्लाइट का टिकट मिलता है, ठीक है। अब वो नहीं मिल पा रहा, या जो एंड टाइम ज़्यादा कॉस्टली होता है, इसलिए तत्काल हमको लेकर 2304 में निकलना पड़ता है। आइए कुछ दूसरे यात्री से बात करते हैं। आप हमें बताइए कि क्या मांगे हैं आपकी? बस यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी टिकट जो कंफर्म हो, ऐसा वेटिंग जो ज़्यादा चलता है ना, वो सुविधा ज़्यादा होनी चाहिए। बाकी क्या, जैसे अभी समझो 2-3 महीने पहले ही से अभी जैसे अभी ये ट्रेन का है, तो अप्रैल महीने तक की जो जैसे एक दिन में ही सब गाड़ी फुल हो जाती है, तो वो एक बहुत प्रॉब्लम होती है सर। आइए कुछ यात्री से और बात करते हैं। अच्छा, हमें ये बताइए कि आपकी क्या मांगे हैं? आप यात्रा करके आ रहे हैं और आगे भी जा रहे हैं, तो आपका अनुभव कैसा रहा है और आप क्या चाहेंगे सरकार से ताकि रेल सेवा और अच्छी हो? मेरे हिसाब से सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ट्रेन की टाइमिंग। अगर बाई रोड कार से या बस से जाएं तो 24 आवर्स में हम पहुंच जाते हैं, और ये 36 ओवर ले रही है। ऑलरेडी इसको इतना टाइम दे दिया है कि पैसेंजर लेट, अभी पालनपुर से यहाँ आने में 5 घंटे लगा दिए। ये टाइमिंग इसको कम करना चाहिए। तो जैसा कि यहाँ यात्री ने बताया, अभी तो हम बुलेट ट्रेन की बात कर रहे हैं, लेकिन जो बुनियादी सुविधाएं हैं ट्रेन में जो होनी चाहिए उसको लेकर भी अभी रेल प्रशासन है वो काफ़ी कोताही बरत रहा है, ऐसा हमें इस एक्सपीरियंस से पता चला है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जो बुनियादी सुविधा है उसमें अगर थोड़ा सा भी बदलाव आता है तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि भारतीय रेलवे है वो अच्छी तरह से काम करने लगेगी। कैमरामैन योगेश ठक्कर के साथ केतन जोशी, जी मीडिया, अहमदाबाद।